स्वागत है दर्शकों। आज के फोडकास्ट के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं पीएचडी वाले बाबा। बाबा जी, आपका स्वागत है। बाबा जी, हमने आपके बारे में बहुत सुना है। आप पीएचडी कर रहे थे, फिर इस रास्ते पे, इस मार्ग पे आ चुके हैं। इसकी शुरुआत क्यों और कहां कैसे हुई, जरा दर्शकों को बताएंगे हमारे। जी बाबा जी, ये आप ध्यान में चले गए लगता है। नहीं, थोड़ा हमने मौन व्रत लिया हुआ था। अच्छा, अभी खत्म हुआ है। कि हाँ, तो क्या बोल रहे थे आप हमारे बारे में जानते? हाँ जी 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 तो जी सबसे पहली चीज, अगर आप इस संसार में आए हैं जी तो संसार में आए हैं तो आपको दूसरों के बारे में जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, खुद को जानने की कोशिश करनी चाहिए। जब जी। आप खुद को जान लेते हैं जी। तो आप पूरे संसार को जान लेते हैं। जी, खुद को थोड़ा जानना तो मुश्किल होता है। नहीं होता है मुश्किल। आप अपनी आंखों को बंद करिए जरा एक बार। जी हाँ, बताइए। लंबा सांस लीजिए। फील करिए कि आपकी जो सांस है वो अभी आपके मुंह के अंदर से जा रही है। ऐसे फील करिए, यहाँ पहुंच चुकी है और अभी नीचे जा रही है फेफड़ों में, जी, फेफड़ों तक पहुंच चुकी है। थोड़ी देर में मर जाऊंगा दीजिए। हाँ, अभी थोड़ा सा उसको छोड़ने की कोशिश करिए, छोड़ दीजिए जी, प्राण छूट जाएंगे। हाँ, तो ये जो है इससे क्या पता चलता है कि आपके अंदर अभी तक सब्र नाम की चीज नहीं। ओ, तो सब्र जिस दिन इंसान को आ गया, जी ठीक है, उस दिन वो एक नई राह पे निकल पड़ेगा। तो जी गुरुजी, ये सब्र लाया कैसे जाए, ये जरा बताइए। जैसे आपका जो क्वेश्चन पूछने का वो है ना पेस, जी 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 उसी में झलक रहा है। वो उसको पेस को थोड़ा कम करिए। जी, आपकी मतलब ध्वनि जो है, ध्वनि, हाँ आप कितने जीव जंतु जो हवा में घूम रहे हैं, देखिए कितने घूम रहे हैं। जी, इनको दिख डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये- आप नहीं देख पाएंगे, इन आंखों से नहीं देख पाएंगे। जी, मन की आंखों से देखिए। मन की आंखों से कि कोई दूसरा थोड़ा, मतलब हाँ, साइंसदान जो है वो फिर नए नए चीजें लेके आते हैं कि भाई जी। हमने कोई माइक्रोस्कोप नाम का चीज बना दिया। वो नहीं नहीं बट नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। मैं आप साइंटिफिक बात नहीं कर रहा हूँ। जो जी, जो जी। जो कुछ पदार्थ होते हैं जिससे सब दो दो तीन तीन दिखते हैं, उससे दिखेंगे कि ऐसे नॉर्मल? आप नशा का बात कर जी, रहे मैं नशा का नहीं बोल रहा हूँ। कुछ होता है पदार्थ, वही वही जो आप सोच रहे हैं, मुझे लगता है कि देखो, मैं हूँ भोलेनाथ का भक्त। जी तो भोलेनाथ हमें बोलते हैं कि जिस भी चीज से जी तुम खुद को पहचान पाओ, जी खुद के अंदर को जान पाओ, जी जी वो चीज परम है, वो ही शक्ति दे सकती है। तो आपने भी थोड़ा भोला जी के प्रसाद है, हमको ग्रहण करने में कोई असुविधा नहीं है। जी दर्शक जी, दर्शक लोग, आप लोग देख सकते हैं कि बाबा जी ने थोड़ा मतलब उच्च सोच के लिए कुछ चीजें बेटा, तुम दी जो हैं। फंस रहे हो ना हर बार पे, यही है, तुम्हें अभी बहुत जरूरत है। तुम अच्छा करोगे, एक दिन करोगे। तो बाबा जी फिर बताइए कि ये जो आप पीएचडी कर रहे थे, तो पीएचडी में क्या हुआ कि आपको ये पथ लेना पड़ा? उसका मुझे याद मत दिलाइए, क्योंकि कुछ ऐसे लोग, ऐसे प्राणी मिले जी, जिन्होंने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि मैं आया तो आया क्यों। तो मैं आया तो आया क्यों। जब मैं इसकी खोज पे निकला तो मुझे लगा कि साइंस जो है वो बहुत पीछे रह गई। तो फिर साइंस को आगे लाना चाहिए था ना आपको। साइंस को आगे ला सकते हो तुम, बट जो लोग साइंस सिखा रहे हैं, जो लोग अपने आप को बहुत बड़े साइंसदान समझ रहे हैं, जी, उनको साइंस का पता ही नहीं। तो उन लोगों से सीख के मैं कहां जाऊंगा। आप कहीं बड़े अच्छी जगह पे नौकरी कर सकते थे, अच्छा नाम। नौकरी, फिर वही बात, पैसा, नौकरी, घर बार, ये सब चीजें बनी है एक आम आदमी के लिए, उसको उलझाए रखने के लिए। इन सब से परे, इन सब से ऊपर उठ के तुम्हें प्रभु के शरण में जाना है और प्रभु के पास उनके कदमों में रहना है। बट आपको कभी संसार का मोह, मतलब आप पीएचडी कर रहे थे तो कोई महिला मित्र, कोई कुछ? हाँ, महिला ये सब रहे होंगे, इसका कोई शौक, इसका देखो, कुछ? जब तक तुम पत्थर में अपना पाँव नहीं मारोगे जी, तब तक तुम्हें दर्द का एहसास नहीं होगा। तो आपने पत्थर मारे थे, पैर मतलब पत्थर पे? आपके शब्द जो हैं वो हिल गए हैं थोड़े ठीक जी। तो जब पत्थर पे मैंने अपना पाँव मारा, तभी मुझे एहसास हुआ कि दर्द क्या है। और फिर ही मुझे पता चला कि पत्थर पे पाँव नहीं मारना है। ये पत्थर और महिला मित्र, पीएचडी, जिंदगी, तो एक चीज होती है आईक्यू, जी, जो साइंसदान बहुत बोलते हैं, जी आईक्यू जी होना जी जी चाहिए, जी जिसको मंद बुद्धि भी बोलते हैं। जी हाँ। तो वो है आपके अंदर कम।
मेरे अंदर। हाँ, इसलिए आप रिलेट नहीं कर पा रहे हैं अच्छा, थोड़ा उस सा। पत्थर को उस प्राणी के साथ। अच्छा, आपने वो किया है, थोड़ा सा एनालॉजी दिया है। जी जी। हाँ हाँ, समझ गए आप, अब समझे आप। जी देखो, जी जी जी। समझ जाएंगे आप हाँ, अच्छे शिष्य बनेंगे। जी आप हमारे कुटिया में आइए, जी जी जी, हमारे जरूर जो जरूर जरूर। हमारे जो चेले चपाटे हैं वहां पे, जी मतलब जो मेरे शिष्य हैं, उनके साथ बैठिए, जी 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 उनके साथ अन्न ग्रहण करिए, जी। उनके साथ शाम बिताइए, सुबह बिताइए, तब आपको जो है जिंदगी के बारे में पता चलेगा क्या है जिंदगी। तो ये सब तो ठीक है गुरुजी। अभी फिलहाल आप क्या करते हैं, मतलब आपका दिनचर्या का कैसा क्या रहता है? सुबह क्या करते हैं, शाम को क्या करते हैं? प्रातः काल हम जो सुबह है, सुबह सुबह हम लगभग 4 बजे जो है वो उठ जाते हैं। जी 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 जी। उसके बाद हम निकल पड़ते हैं, वही अपना जो रहता है, जो कोई साफ सफाई अभियान। जी 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 जी, वो कमंडल वमंडल लेके जाते हैं वो। बस बस बस, वही 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 भाई वही वही। आप वैसे ही जाते हैं कि मतलब कहाँ देखो, अभी जो है स्पेशल? मेरी जो प्राण है, मेरी जी जो आत्मा है, वो जी एक शरीर जो है वो इंसान का है, जी जी जी। उसके अंदर में बसी हुई है मेरी आत्मा। तो वैसे तो उस कहाँ शरीर रहती है? उस शरीर को साफ करना पड़ता है। तो वो अच्छा साफ करने के लिए सुबह सुबह उठ के मैं निकल पड़ता हूँ जंगल पानी के लिए। अच्छा वहां से होके जब मैं आता हूँ तो मेरे जो शिष्य होते हैं वो फिर मेरे बाद जाते हैं। अच्छा जब तक गुरु साफ नहीं होगा तो शिष्य साफ नहीं होंगे। अच्छा, ऐसा ऐसा मतलब आपने हाँ, रूल्स बनाया है वहां पे, वैसा रूल्स क्या? नहीं है, उन मेरे शिष्यों का मानना है ये। ओ अच्छा, तो और आप मैं भी उनको आदर करता हूँ कि हाँ चलो ठीक है जो भी है। फिर उसके बाद मैं आता हूँ और फिर कम से कम कोई 1.5-2 घंटे तक मैं ऐसे थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा, जय हो शिव शिव, ऐसे थोड़ा सा मतलब क्या आप हाँ फिर हाँ मोक्ष? हाँ, मोक्ष नहीं, हाँ? मोक्ष नहीं प्राणी, जी जी मोक्ष जी। नहीं। उसको बोलते हैं, उसको क्या, उसको क्या फूकना, बोलते हैं? मतलब धुएं का सेवन या क्या मतलब? वही, वही 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 जो हम सोच रहे हैं, जो दर्शक सोच रहे हैं, वही। शिव के पास पहुंचने के लिए हमें थोड़ा सा अच्छा कुछ, जैसे आपको एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए जी, किसी 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 गाड़ी का इस्तेमाल, किसी माध्यम का। किसी माध्यम का इस्तेमाल करना हाँ पड़ता हाँ है। वहीं शिव के पास जाने के लिए एक माध्यम का इस्तेमाल करते हैं। जी दर्शक वो जैसे ही मैं शिव के पास पहुंचता हूँ तो मेरी हाजिरी वहां लग जाती है। हाजिरी लगते ही उसके बाद क्या है कि मेरे जो चेले चपाटे हैं, पता नहीं क्यों जैसे ही मैं शिव जी के दर्शन करने ही वाला होता हूँ, जी। वो आके मुझे हिला देते हैं ऐसे। ओ मतलब ये आपके शिष्य थोड़े से थोड़े नटखट नटखट शरारती है? नटखट है, बिल्कुल नटखट है। जी जी। तो मुझे लेके फिर वो सुबह का नाश्ता जो रहता है वो करवाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत खेल कूद करते हैं इधर उधर। ये खेल कूद मतलब क्या खेल क्या? कूद मतलब हम जो करते हैं वो आत्माओं के साथ करते हैं। आत्मा मतलब भूत प्रेत ऐसा? यस, भूत प्रेत नहीं, आत्मा बोलिए। भूत प्रेत एक नेगेटिव वर्ड है। हो, नेगेटिव वर्ड को लाओगे तो आत्माओं के लिए मेरा थोड़ा सा सॉरी। आपके अंदर की जो आत्मा है वो एक न एक दिन आएगी हमारे साथ खेलने के लिए। हम उसके साथ बहुत अच्छा खेलेंगे। बट ये हमारी आत्मा आपके पास ये क्यों, कैसे, क्यों क्यों जाएगी? ये जो शरीर है ये आज नहीं तो कल यहीं रह जाएगा। उसके बाद रहेगा क्या? आत्मा। बट अभी तो हम सिर्फ 20 साल के हैं, तो अभी कहाँ जाएंगी? अभी 20 के हैं, कभी ना कभी तो उम्र का क्या है, उम्र तो निकल जाएगी थोड़े दिन। आपको 20 साल का पता नहीं चला होगा, आगे का 20 का भी नहीं पता चलेगा। अच्छा। कब आप चल पड़ेंगे और फिर ऊपर वाले के पास जाएंगे, मोक्ष की प्राप्ति तब होगी आपको। तो फिर वहां पे आप हमें पाएंगे और हम आपसे फिर वही सवालात करेंगे जो आज आप हमसे कर रहे हैं। अच्छा, फिर वहां पे इंटरव्यू हम लेंगे आपका। तो ये जो है चलने विदाई लेना चाहते विदा हैं। लेना चाहता हूँ आप सबसे। तो दर्शकगण, तो आपने दर्शकों, देखा, अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है, गुरु के पास जाना है जी, तो डेरा सचखंड श्री श्री 420 बाबा पीएचडी वाले, जो कि स्थित हैं वृंदावन में, वहां आइए और दर्शन पाइए। जय हो। तो बाबा जी का हम सादर प्रणाम करते हैं। धन्यवाद बाबा जी। ये हमारा ये है, ये इसको आप कमंडल या कमंडल इसको यूज करें। जी जी, ओके। धन्यवाद, ये हमें कुछ मिला है तो थैंक यू थैंक यू।